बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ की टीचर फौजिया ज़ाहिद। आज मैं आपको क्लास सेवन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन परचेज 15 gourds at 12,000 each, or 3 of them died. How should the sell the remaining gourds as not to lose anything? तो हम इसका लॉस और इसकी परचेसिंग पता करते हैं कि एक शख्स ने बकरियां ख़रीदी और उसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.8 क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास CP, वही पिछला तरीका हमारे पास जो हमने कैसे किया था, CP ऑफ 15 गॉड्स, यानी कि 15 बकरियां 15 गॉड्स उसने ली थी। तो आपने ये बतानी है कि 15 गॉड्स उसके प्राइस के हैं ₹12,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, तो उसके पास कुल टोटल कितने हो जाएंगे। 15 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18,000 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने इसका रिमाइंड किया है, इन्होंने यहाँ लिखा है रिमाइंड। तो अब हम इसका रिमाइंडिंग कर रहे हैं हम इसका गॉड का, बकरियों का, कि वो कितने में हुई हैं। 15 में से हमने -3 उसकी लॉस हो गई थी, तो हमने माइनस निकाला तो 12 बची थी। फिर इसके बाद 4 नो लॉस, उसमें कोई लॉस तो नहीं था, लेकिन फिर भी ही शुड should sell at 15 got 15 got, so SP for 12 gods should be ₹18,000। फिर हमने क्या करना है, इसके रुपीस निकालने हैं, 18,012। अब हम इसको, ये कट सकता है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 को 18 से करेंगे, 0 0, 12 बन जा 12 ही रहेगा। 8 में से हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास 6 बचेंगे, और फिर हमने 0 ले लिया एक। फिर 12 5 जा 16 होते हैं, पूरा का पूरा चला गया, तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास ये लाइन तक हमने तो सॉल्व कर लिया। 2 0 बचे तो वो हमने वापसी ऊपर लगा लिए, तो हमें पता चल गया कि एक जो इन्होंने हमसे बात पूछी है कि इनका लॉस तो कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ रिमाइंड बताना है कि इनके पास कुल टोटल बकरियों की तादाद तो परचेसिंग 15 की थी, ईच 1200 रुपये की थी एक इनके पास। तो बताइए कुल टोटल बकरियों के कितने में इनके 3 का अगर लॉस हो जाए तो इनके पास कितना बचना चाहिए था। तो इनको 1500 बचना चाहिए था। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये आएगा, इतने रुपीस इनके पास होने चाहिए। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हमें दे रखा है 16 वॉचेस आर परचेसिंग ईच ऑफ 270 है। 16 घड़ियाँ थी, उनमें से एक घड़ी की कीमत 770 रुपये है। हाउ शुड दिस आर सोल्ड अस अगेन सेलिंग। तो बताइए आगे अगर वो और मज़ीद बेचता है वो घड़ियाँ, तो उसको कितनी प्रॉफिट या कितना मुनाफा, कितने प्राइस मिलने चाहिए थे। तो अब हमने यही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम इसी तरह से होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर अब आपको 9 करवा रही हूँ। अब इसके हमें मालूम करने हैं 2 गेन कितना है, द SP प्राइस ऑफ 1 वॉच कितने हैं। वी शुड सेल द 16 वॉचेस
16 watches at to deal price that is equal क्योंकि एक जैसी थी और एक ही प्राइस थे टू द CP मालूम करना है हमें ऑफ 17 मल्टीप्लाई 270 से। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रकम आई, हमने लिखा 217 को और 7 से क्या 7 का 7 से 49 होते हैं, 4 ऊपर चला गया, 7 2 14 15 16 17 18 आ गया। फिर हमने 1 से किया 0 का 0 7 का 7 2 का 2 आ गया, 0 का 0 9 का 9 7 7 14 और 1 15 15 15 का 1 3 और 1 4। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ इसके प्राइस क्या निकले हैं 4590। ठीक है, रुपीस में आ गया। अब इसी तरह हमने लिखा वी शुड सेल द 16 watches at the total price of कितने निकले 4590। अब हमने उसके पास कुल टोटल वॉचेस उसके पास 16 थी, हमने 16 नीचे लिखा 4590 ऊपर लिखा। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एक इसको दे दिया, 2 9 जा 18 एक इसको दे दिया, 2 5 जा 10 तो हमारे पास नीचे 8 आ गया। अगर हम अब ये कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में जब 5 आ जाता है ये और नंबर आ जाता है तो ये कट नहीं सकता, तो हमने क्या करना है 2295 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 2 जा 16 में से हमने कट करके एक बोरो ले लिया, 12 में से 6 निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, 9 हो गया। अब हमने क्या करना है 9 हमारे पास 12 है, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 ही बचेगा। अब हमने ये बराबर में 9 ले लिया। अब हम 12 का टेबल 8 का टेबल 8 8 जा 64 होता है तो 64 ले लिया, 9 में से हमने 1 2 3 4 5 बचेंगे, यहाँ हमारे पास क्या बचेंगे 5 बचेंगे। फिर हमने क्या ले लेना है ना 5 ले लेना है। ठीक है, अब 8 का टेबल 8 48 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 48 आता है, 48 ले लिया, कट करके एक बोरो लिया, 15 में से 8 निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बचा, 7 ले लिया। अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 7 है तो अब हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे, 70 हो जाएंगे। फिर हम 8 8 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 64 आएगा, 64 और 17 कट करके बोल लिया, 10 में से 4 निकाल दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो हमने अब 8 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा 70 तक से, तो क्या आता है हमारे पास आता है 64 है, 64 में से 6 हमारे पास हमने कट करके एक बोरो लिया, इसके पास कितने हो गए 10 में से 4 निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 बचे तो हमारे पास 6 बचे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ख़त्म हो गई ये बात। अब हमने क्या लेनी है इसमें से पॉइंट लेके 0 ले लिया, हमने 7 तक पढ़ा 56 आ गया, 56 में से फिर हमने 10 में से 6 निकाल दिए 4 बचे। फिर 8 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा लास्ट में तो हमारे पास 40 आ गया, तो ये 40 करके पूरा हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर बच रहा है 286.875, ये इसका आंसर है। अगर हम सिर्फ यही इसका आंसर है, इसके अलावा अगर हम इसको काटते हैं या कुछ करते हैं तो ये इक्वल ही प्राइस बचेगा, यानी कि 286, यानी कि 200 अगर हम पॉइंट से पहले के नंबर को देखते हैं तो हमारे पास आंसर 286 ही बचता है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब है हमें समझ में आ गई ये बात कि अगर हम टोटल कॉस्ट और सारा टोटल अमाउंट लगाएं तो हमारे पास इतने तक की वॉच है, 286 तक की वॉच, फिर 875 पॉइंट के साथ आ गया ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।